स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सभी स्टूडेंट्स के लिए माफी चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मेरा थंबनेल का रीजन क्या है। जो थंबनेल पे मैं रखा हूं कि जाग जाइए वरना S7 के बाद पछताओगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद है, आपने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं, तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए कुछ मोटिवेट कर सकूं, कुछ मैं जागरूक कर सकूं ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रिपेयर होकर अच्छे मार्क्स ला सके। जब मैंने लाइव क्लास कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको कमेंट के जरिए कर रहे थे कि हम अभी तक स्टार्ट भी नहीं करें, हम किस तरह स्टडी करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो कम से कम अभी तो भी स्टार्ट कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखिए, मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी कह चुका था, S1 के बाद बहुत बर्डन हो जाएगा आपके पास, क्योंकि वक्त बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होते हैं तो आपके पास 3 या 4 महीने का टाइम बचेगा। अगर आप 6 सब्जेक्ट को 3 या 4 महीने का अगर टाइम को डिवाइड करेंगे तो आपको 20 डेज भी एक सब्जेक्ट को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छी तरह S1 की तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह स्टार्ट करूं, कहां से पढ़ूं, ये कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स में होता है। क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हमारे पास पोर्शन ज्यादा होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, वक्त बहुत कम रहने की वजह से इस तरह का कंफ्यूजन हमारे अंदर जागृत होता है। इस कंफ्यूजन को हमको हराना है, इस कंफ्यूजन से हम जीत हासिल करना है, इस कंफ्यूजन को हम भुला देना है, तो हमको यहां से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं एक वीडियो में बतला दिया था कि एक सब्जेक्ट को आप चाहे तो आपके पास बहुत ही कम डेज है, एक सब्जेक्ट को आप 3-4 डेज ही टाइम दे सकते हैं अभी से। तो 3-4 डेज भी अगर एक सब्जेक्ट को नहीं देकर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बता चुका हूं कि जो हार्ड सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट डिवाइड कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ ये सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूँ, ये सब्जेक्ट मुझे आएगा, ये सब्जेक्ट में अगर आंसर्स कैसे भी आए मैं लिख सकता हूँ, तो वैसे सब्जेक्ट को आप थोड़ा अवॉइड करके जो सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ लग रहे हैं, इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा आप कंसंट्रेट कीजिए, ज्यादा टाइम दीजिए ताकि आप वो सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि हमारे पास सभी सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट है, सभी को बराबर देखना होगा और सभी के अंदर आपको पासिंग मार्क्स लाना होगा ताकि आप 10th पास हो सके या 6th पास हो सके या 7th पास हो सके। कोई भी क्लास के लिए पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट के मार्क्स होना आपको बहुत ही जरूरी है। कई स्टूडेंट मुझको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह पढ़ूं। देखिए, मैं अगर बतलाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बतलाऊंगा, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, इतना ही कर सकता हूं। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपको ये नहीं कह सकता कि आप पढ़िए, क्योंकि मैं आपके करीब न होता हूं, ना ही मैं आपके दिमाग में रहता हूं। इसीलिए आपको खुद अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा और आप खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ, मुझको ये सब्जेक्ट करना है। थोड़े दिन तक जो भी अपने काम है, चाहे आप फोन यूज कर सकते हो, फोन करते हो या टीवी देखते हो, इन चीजों को अवॉइड कीजिए। अगर ये चीजें पे आपका कंसंट्रेट रहेगा तो बहुत देर हो जाएगी, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का यही रीजन है कि आप मेरे व्यूअर्स हो, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकूं। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वीक है, आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़िए और अच्छी तरह लिखिए एग्जाम, ताकि आप पे जो उम्मीदें हैं
जो आपका टारगेट है वो टारगेट को आप रीच कर सके। अगर आप इसी तरह वक्त बर्बाद करते जाएंगे, हम नहीं पढ़े, हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो इसी तरह एग्जाम्स करीब आ जाएंगे, एग्जाम्स के करीब और याद करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। ये मैं इससे पहले भी कहा चुका था कि SA1 एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जितना पोर्शन आप यहाँ पर याद कर सकते हो, आप याद करके अपना बर्डन कम कर सकते हो। अगर आप 60%, 50%, 40% या 80% पोर्शन अब याद करते हो, तो बच्चे से जो पोर्शन रहेगा वो आपको एनुअल के करीब याद करेंगे, बहुत ही आसानी हो जाएगी। इन एग्जाम्स को आप ये समझिए कि यही आपके बोर्ड एग्जाम्स है, यही आप टर्म 1 एग्जाम्स लिख रहे हो। अगर ये एग्जाम को टारगेट कीजिए कि ये एग्जाम में पास होऊंगा तो मैं मैनुअल में भी पास हो सकूंगा, ये आप अपने अंदर सोच के चलिए, ये ठान के चलिए आप कि यही फाइनल एग्जाम्स है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं कि आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो अगर ये टारगेट आप कर लग कर चलेंगे। नहीं, ये SA1 है, कुछ भी नहीं होगा, हमको तो टारगेट एनुअल को ही करना है, एनुअल में भी अच्छा लिखेंगे, ये एग्जाम इसी तरह लिखेंगे, इस तरह की सोच रहेंगी तो ये एग्जाम्स भी अच्छे नहीं जाएंगे। जब ये एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इतना पढ़ने के बावजूद एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो एनुअल किस तरह लिखूंगा, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, यहां पर एग्जाम्स अच्छे नहीं लिखते हो तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, कोशिश कीजिए कि जितना भी आप पढ़े हैं उसमें से रोज एक एक लेसन रिवाइज करते जाइए। नए आंसर्स, नए टॉपिक्स नहीं तो नहीं, बल्कि जितना भी पढ़े हैं उसको तो भी आप एक बार रिवाइज करते चले जाइए। कुछ डाउट है तो अपने टीचर्स से पूछिए, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए कि ये फला हमको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा, आपके साथ दूंगा। अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं भी आपका साथ जरूर दूंगा। आपके स्कूल में भी पोर्शन हुआ होगा, जितना पोर्शन आप, मैं ये नहीं कहता कि अक्टूबर तक सभी पोर्शन हो गया है, हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम हो, फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, यहीं से सुबह में 2 सब्जेक्ट, शाम में 2 सब्जेक्ट, एक एक लेसन रिवाइज करते जाइए। मैथमेटिक्स है तो एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट करते चले जाइए। मैं भी आपको फीडबैक देते रहूंगा, फीडबैक के लिए मैं भी क्वेश्चंस अपलोड करते रहूंगा। जब मैं लाइव क्लास कर रहा था कल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको सब्जेक्ट वाइज पूछ रहे थे, मुझको बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स मुझको ये सब्जेक्ट चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको मेरे तरफ से मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको मैं अपलोड कर सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझको ये भी पूछ रहे हैं कि 100% यही आएगा, 90% आएगा या कितना आएगा, क्योंकि परसेंटेज मैं नहीं बता सकता। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस के तहत मैं एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस आपको अपलोड किया हूं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट के फ्यूचर से खेलना, कोई भी स्टूडेंट के मुस्तकबिल से खेलना, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे चैनल पे देखने वाले स्टूडेंट हो या नहीं देखने वाले स्टूडेंट हो, इस चैनल से फायदा उठाए, इस चैनल से अच्छे मार्क्स लाइए। इसलिए मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है वही अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई नए व्यूवर्स मेरे इस चैनल पे आए हैं तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इन बातों को जहन में रखिए कि अगर आप नहीं तो फिर कभी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं कि हम SA1 सडनली आ गए हैं हमको, क्योंकि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। हम पोर्शन कंप्लीट करने के लिए या नोट्स कंप्लीट करने के लिए इतना वक्त लगा दिए कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखे और टॉपिक्स याद करने का भी टाइम हमारे पास नहीं था। फिर भी गवर्नमेंट ने 14 डेज आगे बढ़ाया है, जिसके लिए हम कुछ हद तक हमारे आंसर्स को याद कर सके, कुछ हद तक हमारे पोर्शन को हम कवर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे मैंने तेलुगु के सारे वीडियोस अपलोड किया है, मैथमेटिक्स के भी अपलोड कर रहा हूं। जितना मुझसे बन पाता है उतना ही मैं अपलोड आपको कर रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। हाँ, मैं ये जानता हूं कि 100% सभी व्यूअर्स, सभी स्टूडेंट्स को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये कभी भी नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाई होते हैं, कुछ स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाई नहीं रहते, फिर भी मैं अपना काम करते ही चले जाऊंगा। मैं किसी स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं रोकूंगा। खैर,
ये मेरी बात रही। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा एक मोटिवेट कर रहा हूं मैं आपको कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप यह भी से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी और एग्जाम्स भी अच्छे नहीं जाएंगे, और एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे तो एनुअल भी अच्छे नहीं लिख पाएंगे। आप एक जहन में एक बात रखिए अपने दिमाग में कि यही आपके एनुअल एग्जाम्स है, यही एग्जाम्स का रिजल्ट आपका एनुअल का रिजल्ट है, समझ के चलिए, तब आप अच्छा पढ़ सकते हैं। किसी से भी हेल्प ले लीजिए। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो वहां पर हेल्प ले सकते हैं, आप अगर स्कूल को जाते हैं तो वहां पर हेल्प लीजिए, या मेरे चैनल देखते हैं तो मुझसे टिप लीजिए, सर हम किस तरह पढ़ना चाहिए, तो कोई भी बता देंगे। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही की बनती है, पढ़ना तो सिर्फ आप ही को है, एग्जाम लिखना है आप ही को है। हम सिर्फ कह सकते हैं, बोलते हैं, एक मुहावरा है आप जानते होंगे, कहना आसान है करना मुश्किल है। ये सही बात है। हम कह सकते हैं ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़िए, ऐसा पढ़िए, हम टिप्स दे सकते हैं। ये फॉलो करना नहीं फॉलो करना आप पे डिपेंड है। आप अपने हिसाब से बना लीजिए टाइम टेबल। मैं बना के दूंगा या टीचर्स कहेंगे या कोई भी कहेंगे या थर्ड पर्सन कहेगा, उस टाइम टेबल पे ना चलिए, बल्कि आप अपनी तरफ से आप बना लीजिए और हैप्पीली बना लीजिए। खुशी से बनाकर पढ़िए तो खुशी से आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। अगर आप किसी के जबरदस्ती से, किसी के फोर्स से, किसी के डर से या किसी के फोर्स करने से आंसर्स याद करते हो तो ऐसी पढ़ाई वेस्ट है। क्योंकि आपको अपनी खुशी से याद करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको याद करना होगा और अपनी जिम्मेदारी समझकर याद करना होगा। हाँ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इस साल अच्छा पढूं, मेरी जिम्मेदारी ये है कि इस साल के एग्जाम्स अच्छे लिखूं, क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मुझको मैं अच्छे मार्क्स लाऊं। जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे माँ बाप मुझको हर चीज देते हैं। अगर देख आप लोग सोचेंगे तो आपके माँ बाप, आप लिख रहे सो एक पेन, एक पेंसिल, एक रबर, एक आप देखते हैं तो एक नोटबुक, सभी के जो पैसे लगते हैं आपके माँ बाप के लगते हैं। कोरोना के इस कोरोना काल में इतनी मुश्किल से कमाकर, बहुत सारे तकलीफें झेलते हुए, फिर भी आपके लिए सभी चीजें, किसी चीज की कमी ना हो, आपके लिए आपके भलाई के लिए, और आपके पेरेंट्स अरेंज करते हैं और देते हैं, आपकी फीस भी पे करते हैं। फिर आप अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ उनके भी जो अरमान है, वो भी जो चाहते हैं, वो आपको कर दिखाना होगा। थोड़ा गौर से आप सुनिए। मेरे इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो के बाद इंस्पायर होकर अच्छा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट कितने मेरे इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हुए, किसनों को अच्छा लगा। मैं आप सभी से चाहता हूं कि एक कमेंट करके जरूर बताइए, हाँ सर आपके वीडियो से हम कुछ इंस्पायर हुए हैं, कुछ सीखे हैं हम, हाँ हमको पढ़ना चाहिए। नीचे कमेंट करके बतलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट यकीनन इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सके। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। पढ़िए, मेरा इंटेंशन है, मेरा एम है, मेरा टारगेट है, आप पढ़िए, अच्छे मुकाम पे पहुंचिए और अच्छे जॉब्स हासिल कीजिए। एक टारगेट, एक एम रख के पढ़िए कि मुझे ये बनना है, तो उसके लिए मुझे तैयारी अभी से करना है। तो ये तैयारी आप कीजिए, अभी भी आपके पास वक्त बचा हुआ है। आज अगर देखेंगे आप डेट 28, 29 है, 30, उसके बाद रहेंगे 15 डेज। 15 डेज बहुत ज्यादा टाइम है। एक सब्जेक्ट को 3 डेज आप टाइम दे सकते हो। अगर टफ सब्जेक्ट को अगर 10 डेज देंगे तो हार्ड इजी सब्जेक्ट को और 5 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हम तो बहुत ज्यादा हम प्लान्स बनाते हैं, प्लान पे प्लान बनाते हैं, लेकिन वो प्लान तभी सक्सेस होंगे जब आप उसको फॉलो करते हो। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप पढ़ना ना भूलें। बेस्ट।